आपका अपना साजिद यज़दानी फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि फिल्मी म्यूजिक किस तरह रूबा ज़वाल हुआ। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी फिल्में अपने म्यूजिक और गानों की वजह से चला करती थी। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि नगमाती फिल्में खत्म हो गई और एक्शन फिल्म का दौर शुरू हो गया। एक्शन फिल्मों की वजह से पाकिस्तानी म्यूजिक को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जब आप एक्शन करते हैं तो उसमें रोमांस और गाने की मार्जिन बहुत कम रह जाता है। तो इसको देखते हुए, महसूस करते हुए फिल्मी बहरान को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोगों ने तगदो शुरू की। उनमें हमारे एक दोस्त जावेद राही भी हैं, जो मारूफ शायर अहमद राही के शागिर्द रशीद हैं। जावेद राही साहब ने माजी में बहुत सी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी और उनका शुमार पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सफ़े अव्वल के नवानवारों में होता है। अब वो एक बाकायदा फिल्म साजी के लिए मैदान में आए हैं और उसके लिए उन्होंने एक म्यूजिकल फिल्म का आगाज़ किया है जिसका नाम अभी ज़ेर तजवीज़ है। लेकिन उनके गानों को सुनकर लगता है कि वो पाकिस्तानी फिल्मों का पुराना म्यूजिक वापस ला रहे हैं, जो कभी अहमद राही साहब लिखा करते थे। ख्वाजा परवेज साहब, हज़ीन कादरी और दीगर लोग, अच्छा काम करने वाले वारिस लुधियानवी और दूसरे लोग जिन्होंने माजी में बेशुमार अच्छे गाने लिखे जिनकी धूम बैरून मुल्क भी सुनी जा सकती है। और जावेद राही का शुमार चूंकि उन लोगों में होता है जिन्होंने माजी में अच्छा काम किया है। उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम लिखा, गाने लिखे जिनके गाने लोगों को सुने भी, मकबूल भी हुए, मधुर भी थे और पाकिस्तानी सकाफत के मायार के मुताबिक थे। अब वो बाकायदा फिल्म साजी में आए हैं और उन्होंने इसीलिए फिल्म साजी शुरू की है कि पाकिस्तानी फिल्में चूँकि रूबा ज़वाल है और फिल्मी सनत को सहारा देने के लिए और फिल्मी मौसीकी को फिर से जिंदा रखने के लिए उन्होंने तगदो शुरू कर दी है और उन्होंने अपनी एक नई फिल्म का आगाज़ किया है। इस फिल्म का पहला गाना सायरा नसीम की आवाज़ में एवेन्यू स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें हमने भी शमूलियत तैयार की थी और हमने देखा और सुना कि वो मुरस्सा गीत था और गीत के बोल भी अच्छे थे और धुन भी अच्छी थी। अब उन्होंने दूसरे गीत की रिकॉर्डिंग के मौके पर भी हमें आने की दावत दी। इस सिलसिले में हम उनके स्टूडियो में गए जब, तो वहाँ पर मौसीकार गुलाम अब्बास धुन तरतीब दे रहे थे। ये ऐसी धुन थी जैसे सुनकर हम माजी में चले गए, जिस तरह हीर रांझे के गाने थे, सस्सी पुन्नू के गाने थे या माजी की अच्छी जो म्यूजिकल फिल्मों के गाने थे, उस किस्म के गाने थे। तो जब हमने उसके बोल सुने तो और हम बिल्कुल हैरत ज़दा रह गए कि आज के दौर में जब हर तरफ अफरा तफरी है और ऐसा म्यूजिक धूम धड़के वाला बन रहा है कि लोगों को अब बोल भी याद नहीं होते। सिनेमा के अंदर फिल्म देखते हैं लेकिन गाने उनके कानों में रस नहीं बोलते। इसीलिए जब वो सिनेमा से बाहर आते तो उन्हें वो गाने भूल चुके होते कि अंदर कौन सी म्यूजिक बज रहा था और कौन सा गाना था। और ये गाना जो सायरा नसीम की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, उसको सुनने के बाद तो हमें लगा कि माजी का म्यूजिक वापस आ गया है और फिल्मी सनत फिर से दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए शुरू हो गई है। और इस सिलसिले में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें सफ़े अव्वल में जावेद राही साहब हैं, जिन्होंने सायरा नसीम को गाने की दावत दी। हालांकि आजकल सायरा नसीम भी बहुत कम गा रही हैं। आजकल के दौर में गाने वाली जो लड़कियां हैं वो भी हल्ला गुल्ला और धूम धड़के वाले गाने गाती हैं। ये म्यूजिकल गाना और सकाफती एतबार से जो मुकम्मल गाना था, इसको एवेन्यू स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। गुलाम अब्बास जो मुश्ताक अली के साहबजादे हैं, मुश्ताक अली को आप सब लोग जानते हैं, जो माजी के नामवर मौसीकार थे, उन्होंने कई म्यूजिक दिए और नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। उनकी मौसीकी और उनके बेटे ने जब तरतीब दी उसकी मौसीकी तो उसने कानों में रस घोल दिए और यहाँ हाल में मौजूद तब सब लोग उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। बल्कि यहाँ पर मौसीकार रौनक अली भी आए और यहाँ उनके और दूसरे लोग भी, मुश्ताक अली के साहबजादे इशफाक अली भी आए। उन्होंने भी ये गाना सुना तो उन्होंने इसकी गाने की तारीफ की। उन्होंने सायरा नसीम और जावेद यूसुफ साहब को उसकी मुबारकबाद दी कि ऐसा गाना आज के दौर में बहुत मुश्किल से बनता है। इब्बी खान जो उसके साउंड आर्टिस्ट हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक यूनिट बना रखा है रिकॉर्डिंग का, जहां वो अपने फिल्मों के गाने रिकॉर्ड करते हैं। उन्हीं के स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सायरा नसीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का इजहार किया, जिससे यहाँ मौजूद लोगों ने बेहद पसंद किया, जिनमें हदायतकार शौकत शरीफ भी मौजूद थे, हमारे दोस्त गुलाम अब्बास अली बल्कि मौजूद थे, इमरान गुज्जर भी मौजूद थे। इसके अलावा और बहुत से लोग थे जो आज के दौर की म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं और पसंद करना चाहते हैं कि आज भी ऐसा म्यूज़िक बने जो माजी में कानों में रस घोलता था। और वाकई जिन जिन लोगों ने इस गाने की रिहर्सल सुनी, जिन जिन लोगों ने इस गाने को वहाँ रिकॉर्डिंग में हिस्सा लिया और सुना और देखा, उन्होंने महसूस किया कि आज के दौर में फिर से अच्छा म्यूज़िक फिर भी बन सकता है और दोबारा से बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। हमारे यहाँ चूँकि अब लोग मेहनत से जान छुड़ाते हैं, सोचते हैं कि दिन रात एक करके जो भी बनता है वो बनाकर पेश कर दिया जाए, और जिसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं दिहाड़ीबाज,
और दिहाड़ीदारों ने इस काम को नुकसान पहुंचाया। ये तख्लीकी काम है, इसमें काम करने वाले लोग उन्हीं को आना चाहिए जो वाकई तख्लीककार हैं। जिस तरह हमारे दोस्त जावेद राही हैं, वो एक कदम लेकर आए हैं, वो एक दरवेशमंद इंसान है। वो फिल्म की म्यूज़िक को तब्दील करना चाहते हैं, उसकी ज़बान को तब्दील करना चाहते हैं, उसके बयान को तब्दील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह फिर म्यूज़िक ज़िंदा हो जाए। और सूफिया का कलाम, जिस तरह सूफिया कलाम लिखते थे, उसी तरह उन्होंने अपने इशारों, किनारों और उसमें इश्तिहारों में उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, वो खालिस पंजाबी ज़बान है। और पंजाबी ज़बान वो जो हमारे गाँव देहातों और हर जगह बोली और सुनी जाती है। और पंजाब की वो ज़बान है, ये पंजाबी ज़बान दुनिया की ऐसी ज़बान है जो दुनिया में उर्दू के बाद बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और पसंद की जाती है। तो पंजाबी ज़बान को अपने असल रूप में उन्होंने पेश किया, जो उसका असल लहजा है। उसको, उस लहजे को महसूस करते हुए हमें हज़ी कादरी याद आ गए, हमें अहमद राई याद आ गए, जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको सुनाते हैं कि वो गीत जो वहाँ रिकॉर्ड किया गया, जिसे सायरा नसीम ने गाया और गुलाम वास ने उसकी धुन तरतीब दी, जावेद राही ने इसके बोल लिखे। ये गाना जिस तरह रिकॉर्ड हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं, और आपको वहाँ होने वाले वो दूसरे जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनकी तस्वीरी झलकियाँ भी दिखाते हैं। तो देखिए, नई फिल्म का गीत पहली मर्तबा आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। और आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, लोगों को बताइए कि हम अपनी स्क्रीन पर हर नई चीज़ पेश करेंगे, वो गीत पेश करेंगे जो अभी तक स्क्रीन पर नहीं आया। तो सुनिए नई फिल्म का गीत। चमदानी पौनी चरखे